72 साल के बेकसूर बुजुर्ग व्यक्ति को बड़ी ही निर्ममता के साथ मारा पीटा जाता है। नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है राजस्थान के तहसील तिजारा के गांव शेखपुर में। दरअसल ये वही शेखपुर है जहां बीते रोज एक 72 साल के बेकसूर बुजुर्ग व्यक्ति को शेखपुर पुलिस ने बड़ी ही निर्ममता के साथ नंगा करके मारा पीटा था। इतना ही नहीं दोस्तों, इस पुलिस स्टेशन के अंदर एक ऐसा पुलिसकर्मी भी है जो इंसान को मारता पीटता तो है ही, लेकिन साथ में दांतों से इंसान को चबाकर खा भी जाता है। ऐसा घोर अन्याय हमने आज तक नहीं देखा जब किसी पुलिस स्टेशन के अंदर कोई पुलिसकर्मी किसी बुजुर्ग व्यक्ति को या किसी नौजवान को दांतों से चबा जाए। इसके अलावा एक बेकसूर बुजुर्ग को नंगा करके पीटना 72 साल की उम्र में, इस उम्र में वैसे ही बुजुर्गों की हाय हाय होती है, लेकिन क्या इन पुलिस वालों की दया खत्म हो चुकी है? ऐसे में आज हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं। चंद सेकंड बाद मैं आपको लेकर चलता हूं उसी पंडाल में जिस पंडाल में बीते कई रोज से हजारों घरों से निकलकर रोड पर बैठे हैं। और धरना देना कोई गुनाह नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आइए आपको रूबरू कराते हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से। सबसे पहले हम इमरान साहब आपसे ये जानना चाहते हैं, इस धरने पर आप बैठे क्या मकसद है? देखो, जो लगातार पुलिस अत्याचार और बर्बरता करती आ रही है, तो एक बूढ़े के साथ, एक बुजुर्ग के साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने आजास्ती और बेइज्जती की उसकी, और उसके लिए हम सब लोग सर्व समाज की एक धरना, हमने एक धरने का आयोजन किया है। उसी के लिए मान सम्मान के लिए बैठे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो ये थानेदार है इसको सस्पेंड किया जाए, और जिन धाराओं में मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज है, बूढ़े का जब हाथों में पट्टे मारे तो उसकी उंगली टूट गई, उसके शरीर पे पूरे घाव हो गए, तो उन्हीं धाराओं में उसका चालान हो, वो पेश हो, वो जेल जाए। प्लीज सभी बैठ जाएं। अभी जिला प्रशासन से और राजस्थान सरकार से क्या मुख्य मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि भाई एक तो कोई बड़ा अधिकारी आके हम सर्व समाज की इस पंचायत को ये आश्वस्त करे कि आज के बाद कभी भी पंच सरपंच जिम्मेदार और ईमानदार और अच्छे आदमी और बुजुर्ग आदमी के साथ अन्याय नहीं होगा और उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। दूसरी बात, इस SHO को सस्पेंड किया जाए, और क्या कहते हैं, जो धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उन धाराओं में इसके खिलाफ कार्रवाई हो। और एक आध केस हमारे पास ऐसा हो रहा था कि ऐसा कोई कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल ऐसे हैं कि जो उनकी ऐसी आदतें हैं कि वो आदमियों को खाते हैं, उनका अलग ही तरीका है लोगों को सज़ा देने का। तो हमारे इस पंडाल में भी 2-4-5 मौजूद हैं जिन लोगों को उन्होंने खाया है, निशान बने हुए हैं, रेबीज़ के इंजेक्शन लगे हैं। मेरा तो ये कहना है कि पुलिस प्रशासन इतने दिन से कहाँ सोया हुआ था, जो 1 साल से 20 केस एक बंदे ने ऐसे कर दिया कि लोगों को खाया और रेबीज़ के इंजेक्शन लगे 2-4 के दो। तो फिर इसका मतलब पुलिस प्रशासन अपने लोगों पे ध्यान नहीं देती। तो इनका मतलब जो मन करता है, जो बर्बरिया करता है, जो गुंडागर्दी इनका करने का मन करता है वो करते हैं ये लोग। तो उनके खिलाफ, जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, इस थानेदार के खिलाफ भी कार्रवाई हो, और सर्व समाज की बैठक को आश्वस्त किया जाए कि आगे इस तरीके का अन्याय हमारे साथ नहीं होगा। विपिन शर्मा जी द्वारा जो एडिशनल एसपी भिवाड़ी के, आपको 2 दिन उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था। कुछ अधिकारी अच्छी सोच नहीं रखते इस इलाके के प्रति। इस इलाके को ऐसा समझते हैं कि भिवाड़ी मतलब फैक्ट्री, भिवाड़ी मतलब पैसे वाले, भिवाड़ी मतलब लूटपाट का क्षेत्र। तो जब वो अपनी पोस्टिंग करा के आते हैं तो वो ऐसे सोचते हैं कि भिवाड़ी में जाएंगे तो अच्छा लूटेंगे, अच्छा काटेंगे। हम लोग सरकार से यही मैसेज देना चाह रहे हैं। अभी भी हमारे पास में इस धरने को, जिस तरीके के लोगों के सर्व समाज का धरना था और जो एक बुजुर्ग के साथ में ये बर्बरता की गई, वे लोगों के सेंटीमेंट से जुड़ रहा है। आप भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस आंदोलन को सभी धर्मों के लोगों से जो समर्थन मिल रहा है, उसी समर्थन की कड़ी में आज हमारे बीच में सुख दुख के लिए भीम आर्मी हमारे साथ लगातार बनी हुई, उनके राष्ट्रीय संयोजक जी हमारे बीच में अभी कुछ देर में यहाँ पे आ रहे हैं। साथ ही उसके साथ में चंद्रशेखर रावण जी आज हमारे बीच में रहेंगे। आम आदमी पार्टी भी लगातार हमें इसे समर्थन दे रही है, और वो भी हमारे साथ समर्थन में देने के लिए 3 बजे हमारे पास में आएंगे। साथ ही उसके साथ साथ हमारे पास में किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत साहब के भी फोन आ रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो वो भी बहुत जल्द हमारे साथ में इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं।
वो जा अच्छा रहा था, मौसम साहब ये लेकिन रुक तो नहीं रहा था, बताइए, लेकिन दूर दराज हमने के जो हमारे उसको नेता रोका। हैं जिसे बात करी आम तो आदमी उन्होंने पार्टी के आज हैं कल के लिए बोला और था भीम शाम आर्मी तक से हम हैं, आएंगे। वो लोग तो यहाँ पे आ रहे हैं जाएंगे। संबोधित करने के लिए देखो, जनता या तो वो को, आज आ लेकिन जाते यहाँ हैं, 6 नहीं विधायक आते हैं, तो कांग्रेस हम के सब हैं, लोग हरियाणा मेवात राजस्थान मेवात में, उनमें से कौन कौन विधायक यहाँ पर पहुँचा अभी तक? नहीं, अभी तक हमारे पास में कोई भी विधायक नहीं पहुंचा है और अपोजिशन से जितने भी पार्टियां उन लोग के हमारे पास में फोन वगैरह लगातार आए हैं। रूलिंग पार्टी की तरफ से अभी तक हमारे पास में कोई भी डेलीगेशन हमारे पास नहीं भेजी गई। एसडीएम साहब एक बार हमारे पास में आए, लेकिन उन लोगों ने भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है। पहले भी जो हम लोगों ने 24 तारीख को थाने का घेराव किया था, वहाँ पर उन लोगों ने हमसे 24 घंटे का टाइम मांगा था कि 24 घंटे के अंदर हम लोग इस केस को निपटा देंगे। उसके बाद भी हमारे साथ में कुछ नहीं हुआ। एक बार दो बार एसपी साहब हमारे पास, एडिशनल एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया था, डीएसपी साहब भी कल भी हमारे पास में आए, लेकिन वो लोग अभी भी हमें उसी तरीके से बोल रहे कि हमारी जांच चल रही है, लेकिन हमारे पास में कोई भी रूलिंग पार्टी की तरफ से। पुलिस वाला का क्या नाम है जिसने इस बुजुर्ग को मारा था? सचिन शर्मा जी उनका नाम है, उसके साथ में 2 कांस्टेबल है जो साथ में सुनने को आया कि 2-3 लोगों को उन्होंने खंबे से काटा है मुंह से, और उसके बाद में मुंह से काटते इस एसएचओ के खिलाफ में कल भी एक लड़की दलित, क्या नाम उसका? हरीश कुमार, उसका हरीश कांस्टेबल है। यहाँ के जो एसपी महोदय हैं उसका आश्वासन क्या है? एसपी महोदय की तरफ से मुझे तो ऐसा लगता है कि सब लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो इतने बड़े लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ में आप नहीं खेल सकते, क्योंकि ये लोगों के एक बुजुर्ग के साथ में जो उन लोग की वो लगा है कि एक रेपुटेटेड समाज का बंदा उसको आपने पीटा है। कल भी यहाँ से विधायक साहब गुजर रहे थे, उनका भी हमारे यहाँ आंदोलन में लोगों से अवगत कराया। तो ऐसा नहीं है कि विधायक साहब को नहीं पता, एसपी साहब को नहीं पता। तो मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 72 साल के बेकसूर बुजुर्ग व्यक्ति को बड़ी ही निर्ममता के साथ मारा पीटा जाता है, फिर उसे न्याय नहीं दिया जाता है, ऊपर से मुकदमा ठोक दिया जाता है, और जनता की केवल छोटी सी मांग है कि उस स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा कुछ तो प्रशासन की तरफ से नजर नहीं आ रहा। तो क्या मैसेज दोगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 72 साल के बुजुर्ग के साथ जो हुआ है, जो पुलिस प्रशासन ने जो किया है, जो अन्याय किया है, इस अन्याय के सख्त खिलाफ हूँ। और ऐसा नहीं होना चाहिए था, कानून के दायरे में होना चाहिए। कानून से बिल्कुल अलग हटके उन्होंने जो हरकतें की है, ये बिल्कुल नापसंद और नागुजार है, ऐसी नहीं होना चाहिए। यहाँ कांग्रेस सरकार है, लेकिन फिर भी यहाँ के मुसलमानों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए हम बार बार कहते हैं पार्टी सब बराबर है, कांग्रेस हो लेकिन भाजपा हो, लेकिन घोर अन्याय जो हो रहा है ये बर्दाश्त से बाहर है। अब लगातार ये जो मुद्दा है नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दा बनने जा रहा है। इसलिए हरकत में आए पुलिस प्रशासन से मेरी निवेदन है कि वो इन गरीब मजलूम बेसहारा इस बुजुर्ग को न्याय दे और यहाँ की जनता की बात सुने। लेकिन उन्होंने जो किया ये बहुत गलत किया है, और इसका नतीजा ये होना चाहिए था कि वो उसी दिन सस्पेंड होना चाहिए था। लेकिन ना मालूम कौन किसका ऐसा हाथ है कि एक एसएचओ को सस्पेंड करने के लिए एक एसएचओ को गलती की है और उसका मेडिकल कराया, सब कुछ आना के साबित होने के बाद भी। दोस्तों, इस मेवात क्षेत्र से बात चाहे हरियाणा की हो चाहे राजस्थान की हो, 6 प्रतिनिधि जो है जनता के चुने हुए विधायक हैं, जिनमें से 6 के 6 कांग्रेस पार्टी पे समर्पित हैं। लेकिन एक एसएचओ की हैसियत इतनी बड़ी है कि वो उसको सस्पेंड तक नहीं करा सकते हैं। ये बड़ी लानत और बड़ी गैरत की बात है। हम जिन नेताओं को चुनकर विधानसभा में भेजते हैं वो हमारे बीच पंडाल में नहीं आ सकते, फिर किस मुंह से वो वोट मांगने आते हैं जनता से? जनता 3 दिन से यहाँ पे भूखी प्यासी पड़ी है, कम से कम आके पूछे क्या है कि वो आके पंडाल में जो चुना हुआ प्रतिनिधि ये ना पूछे कि आपको क्या परेशानी है, तो क्या फायदा है ऐसा एमएलए और मंत्री का। मैं तो सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि उनको कार्रवाई करनी चाहिए, अगर नहीं करती है तो मैं इससे निकम्मी सरकार और किसी को समझता ही नहीं। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।